अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5 डे का डाइट प्लान। जिस व्यूवर्स ने मेरा 1 2 3 4 डे का डाइट प्लान नहीं देखा है तो वो मेरे चैनल पर जाके देख सकता है। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक शेयर कर दूँगी। तो व्यूवर्स, आपने अक्सर देखा होगा कि काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स हैं जो डाइट प्लान को लेकर आपको आइडियाज़ शेयर करते हैं, लेकिन मेरी वीडियोज़ के अंदर आपको फुल डे का डाइट प्लान की रेसिपी भी मैं आपको शेयर करूँगी और किस तरीके से इसको पकाना है और किस तरीके से इसको खाना है, किस टाइम इसको खाना है, ये सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो आपको वीडियो को लास्ट में वॉच करना है और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी लास्ट में कीजिएगा। तो जाहिर सी बात है, सुबह जब उठेंगे तो आपको 30 से 40 मिनट की वॉक करनी होगी। उसके बाद जो है आपको ले लेनी होगी ग्रीन टी। ग्रीन टी आज हम बनाने जा रहे हैं सौंफ की जो चाय है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैंने पैन के अंदर जो है 1 मग के करीब ले लिया है पानी, और उसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून के करीब जो है सौंफ। ठीक है, और इसको हमें इतना पकाना है कि हमारा ये जो 1 मग है ये तकरीबन 1 कप के करीब रह जाए। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि सौंफ से कितना ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है। सबसे पहले तो सौंफ जो है इसका जो पानी जो हम इस्तेमाल करते हैं ये स्किन के लिए इतना अच्छा होता है। इस पानी के इस्तेमाल से बालों की जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है ये टी। और अगर गर्मियाँ हों और गर्मियों में जो है लू वगैरह पड़ती है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी, क्योंकि इसकी तासीर जो है ना बहुत ठंडी होती है। अदरवाइज़ अगर आप गर्मियों में पिएँ तो इसको आप रात के टाइम जो है 1 गिलास के अंदर 1 टेबल सौंफ जो है उसको भिगो दें और सुबह उठ के उसको ऐसे ही पी लें, उसको पकाने की ज़रूरत। लेकिन अभी सर्दियां हैं तो इसलिए जो है मैं इसको काफ़ी पका के इसको 1 कप के करीब कर रही हूँ। और एक बात और आपसे शेयर करनी थी कि अगर आपको चाहते हैं कि तेज़ी से हमारा वेट लूज़ हो तो आप इसके जो पानी है ना इसको पिएं और इसके जो बीज हैं उसको भी चबाएं। उसको चबाने से जो है ना आपका तेज़ी से वेट लूज़ होगा। ग्रीन टी तैयार हो गई थी तो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया था लेमन जूस और शहद। अगर आप चाहें तो उसको डाल सकते हैं, अगर आप स्किप करना चाहते हैं स्किप कर सकते हैं। तो ये हो गई थी हमारी सौंफ की ग्रीन टी। अब जो है हम चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। ब्रेकफास्ट हमें जो लेना है 8:30 बजे के करीब। और आज ब्रेकफास्ट में क्या है, आज ब्रेकफास्ट में है ब्रेड ऑमलेट। तो ब्रेड ऑमलेट बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम बाउल ले लेंगे, उसके बाद हम 1 अंडा ले लेंगे। ठीक है, अंडे को हम बाउल के अंदर डाल देंगे। उसके बाद जो है मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब प्याज को जो है ना बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके रखा हुआ था, तो ये देखें मैं अंडे के अंदर ऐड कर रही हूँ उसको। और उसके बाद जो है हम डालेंगे 2 टेबल स्पून के ही करीब जो है मैंने शिमला मिर्च को जो है बारीक बारीक चॉप करके रखा हुआ था। ठीक है, और 1 टेबल स्पून के करीब जो है ना हरी मिर्च डालेंगे। और उसके अंदर जो है ना नमक जो है हस्बे ज़ायका यूज़ कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं काले मिर्च जो कि 1 चाय का चम्मच है। ठीक है, अब उसको हम फेंट लेंगे, अच्छे से हमें फेंट लेना है अंडे को। देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा अंडा फेंट चुका है। अच्छा, तो व्यूवर्स, अगर आपको और भी ब्रेकफास्ट के आइडियाज़ चाहिए और उनकी रेसिपी चाहिए तो वो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उनका लिंक शेयर कर रही हूँ, आप लास्ट में इसको भी वॉच कीजिएगा। अब मैंने ले ली है एक ब्रेड, और एक ब्रेड को जो है बीच में से मैं कट कर लूँगी। ठीक है, इस तरीके से आपको उसको कट कर लेना है। अब हमें ले लेना है पैन के अंदर जो है ऑलिव ऑयल जो है मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब, ठीक, इसको ग्रीस करने के लिए। और उसके बाद फिर हम ब्रेड को रख देंगे और जो हमने अंडे का जो मिक्सचर बनाया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, और इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम के अंदर जो है ना इसको कवर करके इसको कुक करेंगे। जब तकरीबन आधे से ज़्यादा कुक हो जाएगा तो उसके बाद फिर हमने जो कट किया हुआ ब्रेड निकाला था वो हम इसके ऊपर रख के और उसको दबा के उसको फिर पलट लेंगे, सेकंड साइड से भी इसको सेक लेंगे अच्छे से। ठीक है, और फिर इसको भी थोड़ी सी देर हमें इसको कुक करना है ताकि हमारी जो सेकंड साइड है वहाँ उस तरफ से भी अंडा हमारा अच्छे से कुक हो जाए। देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा जो ये ब्रेड ऑमलेट तैयार हो चुका है, और देखें डाइट के लिए सबसे बेस्ट है। तो व्यूवर्स, हमें ब्रेकफास्ट में अब क्या लेना है, हमने जो ब्रेड ऑमलेट बनाया था हमें वो ले लेना है, और हमें लेनी है दूध वाली चाय। और दूध हमें कौन सा इस्तेमाल करना है, जो बग़ैर मलाई का हो और बग़ैर चीनी का। ठीक है, ना गुड़ ना चीनी, कुछ भी यूज़ नहीं करना। ठीक है,
तो पिछली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि काफ़ी ऐसे चैनल्स हैं जो ये कहते हैं कि ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करनी चाहिए डाइट के अंदर। अगर आपके सिटी में ये अवेलेबल ना हो तो ज़रूरी नहीं है कि ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कीजिए। जो सी भी ब्रेड आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे भी आपका वेट लूज़ होगा। तो व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब चलते हैं मिड मॉर्निंग की तरफ। 10:30 बजे की टाइम लगेगी, हल्की फुल्की भूख, तब ले लेना है हमें एक बनाना। और उसके बाद हम बनाने वाले हैं आज लंच के अंदर बारबेक्यू चिकन सैलड। ये मेरी फेवरेट सैलड है और आप लोगों के आगे स्पेशली मैं शेयर कर रही हूँ। आप लोग इसको लास्ट में ट्राई कीजिएगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमें ले लेनी है चिकन, और चिकन को हमें क्यूब्स की सूरत में काट लेना है, ठीक है। 1 टीस्पून के करीब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च, नमक हस्बे जायका, चिली सॉस इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब, और सोया सॉस जो है वो भी हम 1 टेबल स्पून के ही करीब इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अच्छा, तो आप लोग जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं, मुझे जितना टेस्ट पसंद है मैं उस हिसाब से आपके आगे शेयर कर रही हूँ। और सिरका है वो भी मैंने तकरीबन 1 चमची के करीब ले लिया है, ठीक है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब चलते हैं अपने पैन की तरफ। तो बारबेक्यू चिकन सैलेड बनाने के लिए जो है मैं इस्तेमाल कर रही हूँ देसी घी। देसी घी जो है हम डाइट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने इसके अंदर डाला है 1 टेबल स्पून के करीब चॉप किया हुआ लहसुन। हल्का सा सोते कर लेंगे हम अपने लहसुन को, और फिर इसके अंदर हमारी जो मैरिनेट की हुई थी चिकन उसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो व्यूवर्स, अगर आपको डाइट की और भी रेसिपी चाहिए तो आप लोग लास्ट में कमेंट किया करें, और आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है आप अपनी राय लास्ट में दिया करें। तो हमारी चिकन जो है काफ़ी हद तक कुक हो चुकी है। अब जो है इसके अंदर मैं डाल रही हूँ फूल गोभी। फूल गोभी जो है तकरीबन मैंने ली है 1/2 कप के करीब, और जो है 1/4 कप के करीब जो है शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, ठीक है। अब जो है मैं ब्लैक पेपर को और जो है हमारे जो सॉल्ट है उसको जो है स्प्रिंकल कर रही हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा जो है हम चिली सॉस, सोया सॉस भी जो है हमारी जो वेजिटेबल्स है उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेंगे, थोड़ा सा छिड़क लेंगे। और उसके बाद इसको कुक करने के लिए सिर्फ हमें 5 मिनट्स तक के लिए रखना है कि हमारी जो वेजिटेबल्स हैं हल्की सी जो है ना सॉफ्ट हो और जो है उनका क्रंच ख़त्म ना हो, ठीक है। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी जो ये वेजिटेबल है सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम बाकी की वेजिटेबल्स को इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब जो है मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मूली, और मूली जो है मैंने तकरीबन 1/4 कप के करीब जो है ना ली है। और उसके बाद जो है अब मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ 1/4 कप के करीब ही खीरे, ठीक है। बड़ी मज़ेदार सी ये सैलेड बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ मैं 1/4 कप के करीब ही टोमेटोज़। अब हम इसके अंदर रख देंगे कोयला, और कोयले को डालने के बाद जो है इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा जो है ऑयल, ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, ठीक है। और इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद जो हमारा जो फ्लेम है ना वो बिल्कुल लो पर है, और सिर्फ 5 मिनट के लिए ही इसको हमने कवर करके रखना है, ठीक है ना। और देखें 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी वेजिटेबल्स भी जो हैं काफ़ी हद तक रेडी हो चुकी हैं, अच्छी सी स्मोक आ चुकी है। और अब हम इसको निकाल लेंगे हमारे कोयले को, और अब सारी वेजिटेबल्स को अपनी स्पैचुला की मदद से जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारी जो है सैलेड का कलर आया है। अब फाइनली जो है लास्ट में मैं डालने वाली हूँ सैलेड जो है हमारे पत्ते, उसको मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब लिया हुआ है और चॉप करके ऐड किया है, ठीक है। देखिए कितनी मज़ेदार सी हमारी बारबेक्यू चिकन सैलेड तैयार है, और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और स्पेशली डाइट के लिए मुझे सबसे जो मेरी फेवरेट है वो यही वाली सैलेड है। तो मैं तो इसको लास्ट में जो है ना वीक में 2 मरतबा तो बना ही लेती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो ये सैलेड आप डेली बेसिस पे भी बना सकते हैं। और अगर आपको और भी सैलेड की रेसिपी चाहिए तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, तो उसको लास्ट में वॉच कीजिएगा ताकि आपको नए नए आइडियाज़ मिलते रहें।
और सैलेड तो बहुत ही ज़्यादा हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है, हमें डेली बेसिक में लास्ट में लंच में खाना चाहिए और वेट लूज़ के लिए तो बेहतरीन है। तो चलिए व्यूवर्स, अब चलते हैं 4 बजे के टाइम, इवनिंग के टाइम पे हमें लगेगी हल्की फुल्की भूख पे हमें ले लेना है एक ऑरेंज, उसके बाद जो है हमें ले लेनी है एक ब्लैक कॉफ़ी, वो भी विदाउट शुगर के, ठीक है। अब डिनर जो है 7:30 बजे के करीब लेना है और डिनर में आज हम बना रहे हैं लोबिया की चाट, ठीक है, वाइट बीन। तो ये भी बड़ी ज़बरदस्ती हमारी चाट है। तो आज हम इसको बनाना भी सीखेंगे, किस तरीके से इसको पकाना है और किस तरीके से इसको खाना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो है मैंने लोबिया जो है इसको बॉयल करके रख लिया था, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो इसको पहले ही मैंने बॉयल करके रख लिया था, ठीक है ना। अच्छा, तो व्यूवर्स लोबिया जब भी आप बनाएं तो उसको तकरीबन आपको पानी के अंदर 3 घंटे तक तो भिगो के रखना है। अच्छा, तो हमें लोबिया कितनी लेनी है, तकरीबन हमें लोबिया लेनी है पूरा 1 कप के करीब। मैं आपको दिखाती हूँ कितना हमें लेना है, देखें। तो चलिए लोबिया को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया पैन के अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब जो ले रही हूँ मैं ऑलिव ऑयल, और ऑलिव ऑयल को अच्छे से हम अपने पैन पे ग्रीस कर लेंगे, ठीक है। लोबिया जो है ना दालों की एक ऐसी किस्म है जिसमें कैलोरीज जो है ना बहुत कम मिकदार में पाया जाता है, ठीक है ना। और लोबिया जो है दिल की जो सेहत है ना वो बहुत अच्छी करता है, इसके अंदर पोटेशियम, कम फैट और कैलोरीज के साथ हैं। तो चलिए व्यूवर्स, अब मैंने जो है तकरीबन 1/4 कप के करीब जो है इसके अंदर जो चॉप की हुई अनियन ऐड कर दी है। अब हम अनियन को जो है ना हल्के सा सौते करेंगे, ठीक है ना। जैसे ही हमारी अनियन सौते हो जाएगी उसके अंदर हम जो डालेंगे 1/4 कप के करीब मटर, फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 कप के करीब जो है ना कटे हुए टमाटर। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे हम। अच्छा, तो व्यूवर्स लोबिया से हमारी जिल्द, हमारे नाखून, हमारे बाल और मसल्स को भी बहुत मज़बूत करता है। और दालों के अंदर तकरीबन विटामिन ए होता है तो जो कि हमारी आँखों की सेहत को बहुत अच्छा करता है। और लोबिया में जो है पालक से ज़्यादा मिकदार में जो है विटामिन ए पाया जाता है, जो कि हमारी आंखों की बिनाई को भी काफ़ी जो है ना अच्छा करता है, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1/3 कप के करीब जो है हमारी शिमला मिर्च चॉप की हुई, और हमारी जो बॉयल की हुई थी हमारी लोबिया वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून के करीब जो है इमली को पानी में भिगो लें और उसका जो गूदा है ना वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और देखिए सबसे ख़ास इंग्रेडिएंट्स मैंने इसके अंदर अभी डाला है, वो डाल रही हूँ मैं अजवाइन तकरीबन हमें लेना है 1 चाय का चमचा, ठीक है। हस्बे ज़ायका नमक डाल देना है इसके अंदर। फिर उसके बाद जो है हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर जो है तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद जो है हम इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला भी जो है 1 टीस्पून के करीब ही मैंने इसके अंदर ऐड किया है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा सूट करता है तो आप ज़्यादा कर लें, अगर आपको कम सूट करता है तो कम कर लें, अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। 1/4 कप के करीब जो है मैंने चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड किया है, और 1 टेबल स्पून के करीब जो है मैंने इसके अंदर हरी मिर्च ऐड की है, ठीक है। अब तमाम जो हमारी अज्जा हैं इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ सोया सॉस जो है 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर मैंने ऐड किया है। और उसके बाद जो है हम चिली सॉस भी जो है 1 टीस्पून के करीब ऐड कर रहे हैं। और उसके बाद जो है हम ऐड करने वाले हैं इसके अंदर केचप, जो कि चिली गार्लिक है, वो तकरीबन मैं 1 टेबल स्पून के करीब ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ये थोड़ा मीठा होता है, ठीक है। तो बस 1 टेबल स्पून के करीब जो है मुझे ठीक लगता है, टेस्ट भी इसका काफ़ी अच्छा आता है। तो व्यूअर्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए कितनी कलरफुल सी हमारी जो है लोबिया की चाट बन के रेडी हो गई है। और अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी लोबिया की चाट बन के तैयार है, और इसको लास्ट में ट्राई करके देखिएगा। काफ़ी हेल्दी सी हमारी ये चाट बनती है, वेट लॉस के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और आपको बताती चलूँ ये हमारे इससे लोबिया से जो है ना हमारा हाजमा भी बहुत अच्छा हो जाता है। जिनको शुगर है उनके लिए भी बेहतर है। और लोबिया के जो
लोबिया जो एक ऐसी ग़िज़ा है, ठोस ग़िज़ा है, जिसको खाने से ना हमारा पेट भरा रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा वेट लूज तेज़ी से कम होता है। ब्लड प्रेशर के अगर कोई मरीज़ हैं तो वो भी खा सकते हैं लोबिया, उनको फ़ायदा होगा। अगर किसी में खून की कमी है तो वो भी इसको दूर करता है, और अगर किसी की हड्डियाँ कमज़ोर हैं तो लोबिया खाने से हड्डियाँ की सेहत भी बहुत अच्छी होती है। बस आप लोग मुझे लास्ट में बताइएगा कि आपको ये लोबिया की जो चाट है आप लोग ने ट्राई की और कैसी बनी और कैसा लगा इसका टेस्ट, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो व्यूवर्स अब चलते हैं, 10 बज चुके हैं। 10 बजे हमें लेनी है बेड टाइम ड्रिंक, और जो कि है जिंजर ड्रिंक। इसको बनाने का 2 तरीका है, या तो आप अदरक को पानी के अंदर अच्छे से पका के पी लें, या तो आप अदरक को बारीक बारीक चॉप करके और उसके अंदर गर्म पानी ऐड करके इसको पी लें, ठीक। तो व्यूवर रात को सोने से पहले 20 मिनट तक की आपको वॉक लाजमी करनी है। तो व्यूअर्स आप लोगों को कैसे लगा फुल डे का डाइट प्लान, और जो मैंने आपको छोटी छोटी टिप्सें दी बीच के अंदर वो कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग की कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है, और आप ये भी ज़रूर बताइए कि आपने इस डाइट प्लान को फॉलो किया तो आपका कैसा रहा रिज़ल्ट। तो वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो अपनी फ्रेंड्स और दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।